विद्यार्थी मित्रों, पाठ 1 मानव भूगोल परिचय के अध्ययन के पश्चात आज हम लोग पाठ 2 मानव जनसंख्या के बारे में चर्चा करेंगे। मानव जनसंख्या के अंतर्गत सबसे पहले प्रस्तावना के रूप में ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर जो भी सजीव सृष्टि निवास करती है, उन सभी सजीव सृष्टि में सभी सजीवों में एक विशिष्ट जीव मानव है और मानव को केंद्र में रख करके ही जितने भौगोलिक अध्ययन होते हैं वो सब अध्ययन किए जाते हैं। इसे हम अगर दूसरे रूप में देखें तो जितनी भी प्रवृत्तियां हैं उन सभी प्रवृत्तियों में मानव साधन और साध्य दोनों रूप में है। किसी भी देश या प्रदेश में जो लोग निवास करते हैं उनकी जीवन शैली, उनके रहन सहन आदि के आधार पर हम ये आसानी से जान सकते हैं कि वे लोग संसाधनों का किस प्रमाण में और कैसे उपयोग करते हैं। मानव जनसंख्या और उनका जीवन स्तर उस देश या प्रदेश के पर्यावरण पर प्रभाव डालता है। कहने मतलब कि जो भी जनसंख्या वहाँ की है, उनका जो भी जीवन स्तर है, उनकी जो जीवन शैली है, उसका स्पष्ट प्रभाव उस प्रदेश के पर्यावरण पर पड़ता है। जबकि मानव जनसंख्या के साथ जो भी जानकारियाँ जुड़ी हुई हैं, जैसे कुल जनसंख्या, जनसंख्या का वितरण एवं ढांचा, ये सतत परिवर्तनशील विषय है। इसीलिए भूगोल में मानव जनसंख्या का वितरण एवं ढांचे का अध्ययन महत्वपूर्ण माना जाता है। विद्यार्थी मित्रों, इसके बाद जनसंख्या का वितरण एवं घनत्व, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जनसंख्या का घनत्व, इसकी परिभाषा क्या है। तो विद्यार्थी मित्रों, किसी भी प्रदेश में या किसी भी क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की औसत जनसंख्या जो है, उसे हम जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। फिर से एक बार कि कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी प्रदेश हो, वहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जितने लोग निवास करते हैं, उन निवास करने वाले लोगों की औसत जनसंख्या उस प्रदेश की जनसंख्या का घनत्व कहलाती है। जैसे वर्तमान समय में विश्व में अधिकांश जनसंख्या बहुत कम क्षेत्रों पर निवास करती है। एक मंतव्य के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या की लगभग 90% जनसंख्या जमीन क्षेत्र के मात्र 10% भाग में ही रहती है। जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान रूप से हुआ है, अर्थात इस पृथ्वी पर जो भी देश हैं, जो भी क्षेत्र हैं, सर्वत्र जनसंख्या का वितरण एक समान नहीं है। जैसे दक्षिण एशिया, पूर्व एशिया, पूर्व मध्य उत्तर अमेरिका एवं पश्चिम यूरोप, ये 4 क्षेत्र जो हैं वो विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या को समाहित करते हैं। कहने मतलब ये हुआ कि विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र कौन से हैं? ये 4 हैं: दक्षिण एशिया, पूर्व एशिया, पूर्व मध्य उत्तर अमेरिका एवं पश्चिम यूरोप। विद्यार्थी मित्रों, अब ये जो 4 क्षेत्र हैं, जो महत्तम जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं, इसमें अब एक एक के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जैसे दक्षिण एशिया है, तो दक्षिण एशिया के कौन कौन से देश हैं जो अधिकतम जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं? तो दक्षिण एशिया में भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड एवं श्रीलंका, ये हैं दक्षिण एशिया के देश जो अधिकतम जनसंख्या वाले हैं। इसके बाद पूर्व एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? तो पूर्व एशिया में चीन, जापान, कोरिया एवं फिलीपींस द्वीप समूह। इसके बाद पूर्व मध्य उत्तर अमेरिका, इसमें कनाडा और यूएस के उत्तर पूर्व के कुछ प्रदेश हैं जो महत्तम जनसंख्या क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद पश्चिम यूरोप है,
तो पश्चिम यूरोप में यूके, जर्मनी, फ्रांस आदि ये अधिकतम जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। विद्यार्थी मित्रों, जनसंख्या वितरण के द्वारा हम जो जिस भी स्थल की जानकारी प्राप्त करते हैं उसमें जनसंख्या वितरण के अध्ययन में जनसंख्या का वितरण किस प्रकार है, किस तरह उसका वितरण हुआ है, इस बात को ध्यान में रखा जाता है। और जनसंख्या के वितरण को मापने की जो सबसे सरल पद्धति है वो क्या है, उसको हम प्रतिशत में मापते हैं। तो किसी भी देश की जनसंख्या के वितरण को समझना हो तो उसके अलग अलग राज्यों में कितनी जनसंख्या निवास करती है उसे दर्शाया जाता है। दक्षिण एशिया एवं पूर्व एशिया के प्रदेश विश्व की जनसंख्या का लगभग आधा से अधिक हिस्सा शामिल करते हैं। यानी मतलब विश्व की जो आधे से अधिक जनसंख्या है वो कहाँ पर, मात्र 2 महाद्वीप में। कौन कौन से? दक्षिण एशिया और पूर्व एशिया के प्रदेशों में निवास करते हैं। वर्तमान समय में एक अनुमान के अनुसार विश्व का प्रत्येक 5वां व्यक्ति चीन में रहता है। जैसे पूरे विश्व की जनसंख्या के बारे में अवलोकन करें तो विश्व का प्रत्येक 5वां व्यक्ति कहाँ पर निवास करता है? चीन में। इन क्षेत्रों की तुलना में उत्तर अमेरिका के घनी जनसंख्या वाले क्षेत्रों का क्षेत्रफल कम है। पश्चिम यूरोप एवं उत्तर अमेरिका के क्षेत्र, वहाँ पर अद्यतन तकनीकी का विकास बड़े पैमाने पर हुआ है। वहाँ के लोगों की प्रति व्यक्ति आय ऊंची है, जिसके कारण उनमें ये समानता रखते हैं। विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि, कम साक्षरता जैसी समस्याएं हैं। इससे जो विकासशील देश हैं, जो विकास की ओर अभी आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ की मुख्य समस्या कौन सी है कि वहाँ पर एक तो साक्षरता का प्रमाण कम होता है और जनसंख्या वृद्धि जो है वो अधिक होती है। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि विश्व में जनसंख्या घनत्व का वितरण क्या है पूरे विश्व के संदर्भ में। जैसा कि अभी आपने देखा था कि पूरे विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो महाद्वीप है वो एशिया है। यहाँ एक वाक्य प्रश्न बनता है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो विश्व में अलग अलग महाद्वीपों एवं क्षेत्रों में जनसंख्या के घनत्व में विविधता देखने को मिलती है। ये विविधता किस प्रमाण में मिलती है, हम अलग अलग उनके भागों के बारे में चर्चा करेंगे। जिसे सबसे पहले है अधिक जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश। तो अधिक जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश कौन से हैं कि वही प्रदेश जहाँ पर जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 100 व्यक्ति से अधिक है, ऐसे क्षेत्र अधिक जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। अब इनमें देखना है कि विश्व में वो कौन से क्षेत्र हैं और भारत में। तो विश्व में मध्य एवं दक्षिण जापान, मंचूरिया का दक्षिण भाग, यांगत्से नदी का घाटी क्षेत्र, वियतनाम का पूर्व किनारा के डेल्टा प्रदेश, मेकांग का डेल्टा प्रदेश, बेल्जियम, नेदरलैंड, उत्तर पूर्व फ्रांस, नील नदी का निचली घाटी का प्रदेश एवं उसका डेल्टा प्रदेश। ये तो हुए विश्व के क्षेत्र। अब भारत में सतलज गंगा का मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा प्रदेश, मही, कृष्णा, कावेरी एवं गोदावरी डेल्टा प्रदेश, केरल एवं पश्चिम बंगाल के कुछ भाग। विद्यार्थी मित्रों, ये हुए अधिक जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश विश्व के और भारत के। अब इसके बाद नंबर आता है मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश। तो इसकी परिभाषा कौन सी है कि वह क्षेत्र, वह प्रदेश जहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 50 से 100 व्यक्ति निवास करते हैं, 50 से 100 व्यक्ति रहते हैं, उनका समावेश मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेशों में होता है। तो ये प्रदेश विश्व और भारत में कौन कौन से हैं? तो विश्व में है उत्तर जापान, उत्तर कोरिया, म्यांमार में इरावती नदी का डेल्टा प्रदेश, वियतनाम में मेकाना का डेल्टा प्रदेश, मलेशिया का पश्चिमी किनारा और पाकिस्तान में सिंधु नदी का घाटी क्षेत्र। जबकि भारत में दक्षिण भारत का पठार और मालवा का पठार, बरार प्रदेश, ये मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है कम जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश। कहने का मतलब इसकी परिभाषा क्या होगी कि इसको 2 भागों में बांटा गया है
कि एक क्षेत्र तो वो है कि जहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर 10 से 49 व्यक्ति का घनत्व है, अर्थात 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 10 से 49 व्यक्ति रहते हैं, उसे कम जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश के अंतर्गत शामिल किया गया है। अब इसके दो भाग कौन से हैं? पहला भाग है कि प्रति वर्ग 10 से 49 जनसंख्या घनत्व वाले कम जनसंख्या वाले प्रदेश कौन से हैं। तो इसमें कम जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश जहाँ जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग 10 से 50 व्यक्ति तक होता है, तो विश्व में चीन एवं मंचूरिया के पश्चिम क्षेत्र, थाईलैंड और म्यांमार का मध्य एवं उत्तर भाग, ईरान का पश्चिम भाग, स्वीडन का मैदानी प्रदेश, पूर्व रसिया का उत्तर भाग, पश्चिम अफ्रीका की नाइजीरिया से सेनेगल तक का क्षेत्र, पूर्व अफ्रीका, इथियोपिया, दक्षिण अफ्रीका का पठारी प्रदेश, ये हुए विश्व के क्षेत्र। अब भारत में कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र कौन से हैं? तो पूर्वोत्तर के कुछ भाग जो दुर्गम पहाड़ी वाले प्रदेश हैं, भारतीय महामरुस्थल एवं कच्छ जिले एवं हिमालय के पर्वतीय प्रदेश, यहाँ पर कम जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश आते हैं। इसके बाद दूसरा है कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में, एक तो है पहले जो आपने देखा कि जहाँ पर जनसंख्या घनत्व जो है 10 से 50 है। दूसरा, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 9 से कम जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश जो हैं वो कौन कौन से हैं, जहाँ 9 व्यक्ति से कम लोग निवास करते हैं। तो विश्व में है पूर्व ईरान, अफगानिस्तान, मध्य एशिया, कजाकिस्तान, पश्चिमी साइबेरिया, उत्तर यूरोप में टैगा के जंगल, उत्तर अमेरिका में प्रेरी प्रदेश एवं कैलिफोर्निया के प्रदेश, दक्षिण अमेरिका में एंडीज का उत्तर मध्य भाग, अफ्रीका में कांगो डेल्टा, सूडान, अंगोला, जिम्बाब्वे, जाम्बिया गणराज्य, ऑस्ट्रेलिया में पूर्व एवं दक्षिण पूर्व के भाग। इसके बाद भारत में लद्दाख अर्थात जम्मू और कश्मीर का क्षेत्र, लाहौल एवं स्पीति हिमाचल प्रदेश, राजस्थान में बीकानेर, बाड़मेर एवं जैसलमेर जिले के कुछ भाग, कच्छ जिले के कुछ भाग, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय एवं मिजोरम के घने जंगल के क्षेत्र, उत्तर पूर्वी अरुणाचल प्रदेश। तो ये तो हुए कम जनसंख्या वाले क्षेत्र। अब इसके बाद विद्यार्थी मित्रों हम अगले पॉइंट पर चर्चा करेंगे जनसंख्या का कद। इसके बारे में अगर देखें तो भारत में आदिकाल से मानव अधिवास देखने को मिलता है। आदिकाल से मानव अधिवास देखने को मिलता है। यहाँ की धरती सुदीर्घ मानव अधिवास का इतिहास रखती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1,21,93,422 थी। पिछली 2001 की जनगणना के अनुपात में अगर उसकी तुलना की जाए तो उसमें से 18,14,55,986 ये अधिक है। तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें स्थान पर आता है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर। विद्यार्थी मित्रों यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े देश कौन से हैं? तो रसिया, कनाडा, चीन, यूएस, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और 7वां स्थान आता है अपने भारत का। और जनसंख्या दृष्टि से भारत दूसरे नंबर पर है। विश्व में प्रत्येक छठा व्यक्ति भारतीय है। जैसे पहले आपने देखा था कि विश्व में प्रत्येक 5वां व्यक्ति कहाँ निवास करता है? चीन में। तो विश्व में प्रत्येक छठा व्यक्ति कहाँ निवास करता है? भारत में। तो भारत की जनसंख्या उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया की संयुक्त जनसंख्या से अधिक है। अगर हम उत्तर अमेरिका की, दक्षिण अमेरिका की और ऑस्ट्रेलिया की ये सारी जनसंख्या को जोड़ दें तो जोड़ने के बाद जो जनसंख्या का आंकड़ा मिलेगा उससे अधिक जनसंख्या हमारे भारत की है। तो भारत अफ्रीका महाद्वीप की कुल जनसंख्या का 1.5 गुना एवं उसकी अपेक्षा 7 गुना अधिक जनसंख्या वाला देश है। कौन सा है? भारत है। पाकिस्तान एवं बांग्लादेश की जनसंख्या की तुलना में भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है। विद्यार्थी मित्रों नीचे एक
जो जनगणना का नाम लिया गया, तो भारत की जनगणना का जो प्रतीक, जो सिंबल चिन्ह है, वो नीचे दिया गया है। विद्यार्थी मित्रों, इन जिन मुद्दों के बारे में चर्चा हुई है, इनको एक बार, दो बार, तीन बार आप ध्यान से सुनेंगे, समझने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और इसके बाद अगले पॉइंट की, अगले मुद्दे की चर्चा जो है हम पार्ट 2 में करेंगे, जिसको बाद में आपको सूचित किया जाएगा।